प्रिय विद्यार्थियों, हमने वाच्य परिवर्तन का टॉपिक है वो क्लियर कर लिया, वो पूरा हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे घड़ी का समय, जो 2 नंबर का टॉपिक है 10वीं क्लास में। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। ठीक है, घड़ी का समय जिसको हमें संस्कृत में लिखना है। अब देखेंगे, जैसे आपने घड़ी में देखे होंगे, एक तो बजेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी घड़ी में बजते हैं 12 तक। ठीक है, बजना को कहते हैं वादन। क्या कहते हैं? वादन का मतलब होता है बजना। वादन का मतलब क्या होता है? बजना। 1 बजे अगर घड़ी में टाइम दिया हुआ है तो हमें संस्कृत में लिखना होगा 1 वादनम। क्या लिखना होगा? 1 वादनम। अगर 2 बजे हुए हैं तो हमें लिखना पड़ेगा द्विवादनम। क्या लिखना पड़ेगा? द्विवादनम। अगर 3 बजे हुए हैं तो हमें लिखना पड़ेगा त्रिवादनम। ठीक है, यानी त्रि का मतलब 3, वादनम का मतलब बजना। 4 बजे हुए हैं तो हमें लिखना पड़ेगा चतुर्वादनम। चतुर का र हलंत होगा जो वाक के ऊपर चला जाएगा, ये लिखा जाएगा चतुर्वादनम। ठीक है, 5 बजे हुए होंगे तो हमें लिखना पड़ेगा पंचवादनम। क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, 6 बजे होंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, जैसे सठ का मतलब होता है 6। क्या होता है? सठ का मतलब है 6। और ट के बाद व आने पर, व्यंजन आने पर ट का ड हो जाएगा जस्त व संधि से, और ये लिखा जाएगा षड्वादनम। क्या लिखा जाएगा? ठीक है, 7 को हम लिखेंगे सप्तवादनम। क्या लिखेंगे? सप्तवादनम। 8 को हम लिखेंगे अष्टवादनम। क्या लिखेंगे? अष्टवादनम। 9 को हम लिखेंगे नववादनम। क्या लिखेंगे? नववादनम। 10 को लिखेंगे दसवादनम। क्या लिखेंगे? दसवादनम। 11 को हम लिखेंगे एकादश वादनम। क्या लिखेंगे? एकादश वादनम। 12 को हम लिखेंगे द्वादश वादनम। ठीक है, यानी 1 से लेकर 12 तक अगर बजेंगे, जो अगर पूरी संख्या बजी हुई होगी तो हमें परीक्षा के अंदर एक वाक्य दिया हुआ होगा, उस वाक्य में समय भरना होगा, और उस वाक्य के आगे एक घड़ी दी हुई होगी। घड़ी के अंदर हम टाइम देख करके, जिस प्रकार से ये एक ऐसे एक घड़ी बनाएंगे 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11, जैसे इसमें बना दी घड़ी। ये हो गया केंद्र बिंदु। अब इस घड़ी में हमें देखना होगा क्या टाइम हुआ है। 3 बजे हुए हैं, तो इसको हम संस्कृत में बोलेंगे त्रिवादनम। क्या बोलेंगे? त्रिवादनम। तो वाक्य के आगे आपको परीक्षा में इस प्रकार से घड़ी बनी हुई मिलेगी, उसमें हमें टाइम देखकर उस वाक्य के अंदर समय भरना होगा। तो यहाँ इस घड़ी को देखकर हम भर सकते हैं त्रिवादनम। ठीक है, एक तो पूरा बजना, इनमें से एक पूछा जाता है पूरा बजना, चाहे 1 बजे हो, चाहे 5 बजे हो, चाहे 7 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, एक समय ऐसा पूछा जाता है। और 3 समय और महत्वपूर्ण है, जिसमें एक तो होता है सपाद। 3 शब्द याद करने आपको। सपाद। सपाद का मतलब होता है सवा। क्या होता है? सपाद का मतलब होता है सवा। दूसरा है सार्ध। क्या है? सार्ध का मतलब होता है आधा।
जिसे हम बोलते हैं जैसे 9:30, 3:30, 4:30, तो इसको हम लिख देते हैं साढ़े। ठीक है। तीसरा है एक शब्द पादोन। क्या है? पादोन का मतलब होता है पौना। क्या होता है? पौना। ठीक है। जिस प्रकार से हम पहला एक समय लिखेंगे 01:15। ठीक है। दूसरा समय लिखेंगे 3:30। तीसरा समय लिखेंगे हमें 6:45। इसको हम बोलेंगे 1:15। क्या बताएंगे टाइम? 1:15 बजे। क्या बताएंगे? सवा को कहेंगे सपाद। सवा को क्या कहेंगे? सपाद। और आगे है एक वादनम। क्या है? एक वादनम। तो यहाँ हो गई संधि। जहाँ होगी वहाँ हमें संधि भी करनी पड़ेगी। ए के बाद ए आने पर वृद्धि संधि के द्वारा हम इसको लिखेंगे स्पादैक वादनम। स्पादैक वादनम। ठीक है। वृद्धि संधि करनी पड़ेगी। अब ये है, इसको हम बोलेंगे 3:30 बजे। साढ़े को हम बोलेंगे सार्ध। क्या बोलेंगे? सार्ध। और 3 बजे को हम बोलेंगे त्रिवादनम। क्या बोलेंगे? त्रिवादनम। ठीक है। अब है 6:45। अब इसको हम बोलते हैं 6:45 बजे। क्या बोलते हैं? पौना को हम बोलेंगे पादोन। क्या बोलेंगे? पादोन। और 7 बजे को हम बोलेंगे सप्ते वादनम। पादोन सप्ते वादनम। ठीक है। ये तो आपको सीधे अंकों में समय लिखकर समझाया गया है। परीक्षा में आपको जो वाक्य मिलेंगे उस प्रकार के वाक्य में समझाऊंगा। आगे घड़ी बनी हुई होगी, उस घड़ी में टाइम देकर उस वाक्य में आपको भरना होगा। ठीक है। जिस प्रकार से मैं बताता हूँ, जैसे वाक्य आ जाए, पहला वाक्य आ जाए जैसे अहम खालिस्तान वादने। कई बार लिखा हुआ भी होता है, नहीं लिखा हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा गृह में गच्छामि। ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ समय। जैसे समय है आपके सामने 10:15। ठीक है। आपको इस वाक्य में लिखना होगा, समय भरना होगा। मैंने घड़ी नहीं बनाई, सीधा टाइम लिखा है। इसको बोलेंगे हमें 10:15 बजे। सवा को कहेंगे सपाद। ठीक है। और 10 को कहेंगे 10 वादने। आगे लिखा हुआ है। ठीक है। मैंने ऊपर आपको सभी में वादनम लिखवाया। क्या लिखवाया? वादनम। यहाँ आपको वादन शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा के लिखना पड़ेगा। वाक्य में वादने नहीं लिखा हुआ तो आपको लिखना हुआ, लिखा हुआ तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ वादनम नहीं लिखना है वाक्य में। वाक्य में आपको वादने ही लिखना है। कहने का मतलब यह है कि मैं 10:15 बजने पर, सप्तमी विभक्ति का कार्य चिन्ह है मैं पर, तो ये जगह मैं 10:15 बजने पर घर जाता हूँ। ठीक है। दूसरा वाक्य जैसे आ जाता है सह प्रातः खालिस्ताने उत्तिष्ठति। वह सुबह उठता है। कितना बजे? वो समय यहाँ आ जाएगा जैसे 5:30 है। इसको हम बोलेंगे वह प्रातः 5:30 बोलेंगे तो साढ़े को लिखेंगे संस्कृत में सार्धे, और 5 बजे को हम लिख देंगे पंचवादने। सार्ध पंचवादने। तो इस प्रकार से समय हम भरेंगे और समय को वाक्य के अंदर अंडरलाइन भी करेंगे। ठीक है। यहाँ वादनम न लिख करके क्या लिखना है? वादने। एक वाक्य और लिखता हूँ, जैसे आ जाए राम है खालिस्तान विद्यालय में गच्छति। विद्यालय में गच्छति। यह जैसे 09:45 है, तो इसको हम बोलते हैं 9:45 बजे। क्या बोलते हैं? पौना को हम बोलेंगे पादोन। क्या बोलेंगे? पादोन। 10 बजे को हम बोलेंगे 10 वादने। ठीक है। ये हो जाएगा पादोन 10 वादने।
यानी इनके आगे अब मैं फिर बता दूं आपको, घड़ी बनी हुई मिलेगी, उस घड़ी में टाइम देखकर हमें वाक्य में भरना होगा और रेखांकित करना होगा। ठीक है। आगे 4 प्रकार के समय और पूछे जाते हैं कई बार परीक्षा में, वो आपको बताएंगे अभी। जिस प्रकार से यहाँ आपको टाइम अगर दिया जाता है 10:50, यह आपको दिया जाता है 3:55, यह आपको मिलेगा समय 6:10, यह मिलेगा 5:05। यानी 4 प्रकार के समय और पूछे जाते हैं। या तो कोई भी संख्या बजने में 10 मिनट कम, या कोई भी संख्या बजने में 5 मिनट कम, या कोई भी संख्या बजकर 10 मिनट ऊपर, या कोई भी संख्या बजकर 5 मिनट ऊपर। यानी 5 मिनट ज़्यादा और 10 मिनट ज़्यादा, 5 मिनट कम और 10 मिनट कम, 2 प्रकार के होंगे। इसको हम बोलेंगे 10:50, और दूसरी भाषा में बोलेंगे कि 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो 11 बजने में कितना मिनट बाकी हैं? 10 मिनट कम है तो उसको लिखेंगे हम दसोन। क्या लिखेंगे? 10 कम है कितना बजने में? 10 बजने में नहीं, 11 बजने में है, तो दसोन एकादश वादने, दसोन प्लस एकादश। ठीक है। यहाँ ए प्लस ए मिलकर वृद्धि संधि हो जाएगी और हम लिख देंगे दसोनैका दसे वादने, दसोनैका दसे वादने। ठीक है। फिर है जैसे यहाँ है 3:55, हम बोलेंगे इसको। दूसरी भाषा में से हम ये कह सकते हैं कि 4 बजने में 5 मिनट कम है। यहाँ 10 मिनट कम थी तो हमने लिखा दसोन, 5 मिनट कम है तो हम लिखेंगे पंचोन। क्या लिखेंगे? पंचोन त्रिवादने। वादने लिखो या वादनम। वादनम तो सीधा अंकों का हम लिखेंगे तो वादनम लिख सकते हैं, वाक्य में लिखेंगे तो हमें वादने करना है, पंचोन त्रिवादनम। ठीक है। इसका मतलब हो गया, सॉरी त्रिवादनम नहीं होगा, यहाँ एक बार काटना पड़ेगा। पंचोने 4 बजने में 5 मिनट कम है तो यहाँ लिखेंगे हम पंचोन चतुर्वादनम। ठीक है, पंचोन चतुर्वादनम। फिर यहाँ है 6:10 अधिक हैं तो 10 अधिक को हम लिखेंगे दशाधिक। क्या लिखेंगे? दशाधिक षड्वादनम। क्या हो जाएगा? षडे वादनम। 10 अधिक है तो दशाधिक, और 5 अधिक है तो पंचाधिक। क्या हो जाएगा? पंचाधिक षडे वादनम। ठीक है, पंचाधिक षड्वादनम। ये 4 प्रकार के समय, ये नहीं है कि 10:25 पूछ लिए, 9:35 पूछ लिए, इस प्रकार के समय नहीं पूछे जाएंगे। या तो पूरा पूरा बजना, या सवा, या साढ़े, सार्ध, या पौना, ये समय पूछेंगे। या फिर 10 मिनट कम, 5 मिनट कम, 10 मिनट अधिक, 5 मिनट अधिक। 4 प्रकार के समय ये पूछे जाते हैं। इनमें भी आपको आगे घड़ी मिली हुई बनी हुई मिलेगी। ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, कई जगह क्या है संधि होगी, जैसे 1:15 है। ठीक है। जैसे 8:30 है। जैसे 11:30 है। जैसे 10:45 है। 10:45 है। यह आप देखेंगे, यह आपको मिल जाए 11:10। इनमें संधि होगी। ठीक है। जैसे इसको हम 1:15 बोलेंगे, सवा को हम लिखेंगे सपाद। क्या लिखेंगे? सपाद प्लस एक वादनम, एक वादनम। तो यहाँ वृद्धि संधि होकर बन जाएगा सपादैक वादनम। ठीक है। आपको परीक्षा में इस प्रकार से ये लिखना पड़ेगा संधि करके। जैसे 8:30 है, 8:30 में सार्ध का मतलब हो गया साढ़े, और प्लस
अष्टवादनम। क्या है? अष्टवादनम। ठीक है, इसको हम लिख देंगे ए प्लस ए, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी और ये लिखेंगे हमें शारदाष्टवादनम, शारदाष्टवादनम। ठीक है, फिर है 11:30। 11:30 को हम क्या लिख देंगे? साढ़े को कहेंगे सार्धे प्लस से एकादश वादनम। क्या होगा? एकादश वादनम। इसमें फिर ए प्लस ए मिलकर वृद्धि संधि हो जाएगी और ये हो जाएगा सार्धैकादश वादनम, सार्धैकादश वादनम। ठीक है, जैसे ये है 10:45, हम इसको बोलेंगे 11:15 बजे, तो पौने को कहेंगे हमें पादोन। क्या कहेंगे? और 11 बजे को हम कहेंगे एकादश वादनम। ठीक है, इसमें फिर ए प्लस ए मिलकर वृद्धि संधि होगी और ये बन जाएगा पादोनैकादश वादनम। ठीक है, परीक्षा में इस प्रकार से संधि करके हमें लिखना पड़ेगा। घड़ी का समय ये है 11:10 अधिक है। 10 मिनट अधिक है तो इसे हम लिखेंगे दशाधिक प्लस एकादश वादनम। इसमें फिर वृद्धि हो जाएगी और क्या बन जाएगा? दशाधिकैकादश वादनम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जहाँ दो स्वर टकराएंगे वहाँ हमें संधि करनी पड़ेगी। तो ये अपना घड़ी का एक छोटा सा टॉपिक था, वो आज कंप्लीट हो गया है। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।